हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, फाइनली 5 साल इंतजार करने के बाद यूपी पुलिस में 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो अब तक सोच रहे थे सर जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चे मेरी आप जितनी भी यूपी पुलिस वाली वीडियो देखेंगे, मैंने हर वीडियो में आपसे ये कहा था कि बच्चे तैयारी करते रहिए, चुनावी समय है, आपको एग्जाम के लिए बहुत कम समय मिलेगा। ठीक है, मैंने आपसे हर वीडियो में कहा था। जो बच्चे उस टाइम समझ गए थे वो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया था। मैं आपसे कहता था अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लीजिए आप, वैकेंसी जब भी आएगी आती रहेगी। और ये तो 101% वैकेंसी आनी है, क्योंकि चुनावी समय है। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है तो उन्हें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। वो अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, अपना स्कोर जिसमें कम रह रहा है, मान लो रीजनिंग में कम है तो रीजनिंग के चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिए, हिंदी में स्कोर कम है तो हिंदी के चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिए। और बच्चे, अगर आपका जीके में स्कोर कम है, जीके में आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों का बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है, मतलब अब वो शुरुआत करेंगे, तो वो किस तरीके से एग्जाम निकाल सकते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर है? क्या गलती आपको नहीं करनी है, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले, कमजोर बच्चे ये गलती ना करें। कौन सी गलती है बच्चे? क्योंकि आपको पता है कितना समय आपके पास है, मान लीजिए 40 से 50 दिन आपके पास है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट क्या है, 11 फरवरी है। मैं मान लेता हूँ 11 फरवरी का एग्जाम नहीं होता है, मान लो आर ओ का एग्जाम है, या किसी वजह से 11 को नहीं होता, तो ये दिमाग में रखिए कि एग्जाम जो है आपका फरवरी में ही होगा, चाहे 15 फरवरी को हो चाहे 20 फरवरी को हो, एग्जाम आपका फरवरी में ही होना है। क्लियर है? तो कम से कम मान के चलिए आप 40 से 50 दिन आपके पास हैं। इतने दिन में बच्चे आपको क्या गलती नहीं करनी, सबसे पहले तो आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे इस टाइम, क्योंकि सब पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चों को लूट लें बस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1,000 रुपये का कोर्स खरीद लेते हैं 500 को, पर सिलेक्शन तो होना चाहिए ना। और जो कमजोर बच्चे हैं वो तो बिल्कुल कभी सिलेक्शन इस तरीके से नहीं ले पाएंगे इतने दिन में कोई भी कोर्स खरीद के। ठीक है, क्यों नहीं ले पाएंगे वो अच्छे से समझिए। अभी आपका क्या है, बिल्कुल जीरो है। क्लियर? आप पहले पढ़े होते, अच्छे से प्रैक्टिस किए होते, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाते, सिलेक्शन हो जाता। अब आपका क्या है, जीरो है। और बच्चे आपके पास समय कितना है, 40 से 50 दिन का समय आपके पास है। अगर आप किसी का कोर्स खरीद लेते हैं, मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा, किसी का कोर्स खरीद लेते हैं, तो उसमें बच्चे वो कितनी, कम से कम 100 से 150 क्लासें तो चलाएंगे। किसकी? जीके की। जीके में आपको हिस्ट्री पूरी पूरी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पूरी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे। आप तो जीके की क्लासों से ही नहीं निकल पाएंगे, आप तो जीके की क्लासों से ही नहीं निकलेंगे बच्चे। जबकि जीके में इतना नहीं पढ़ना होता, क्योंकि आप 15 से 20 क्लास देख के भी जीके में इतना स्कोर कर सकते हैं, जो 100 से 150 क्लास वो आपको वहां पर कराने वाले हैं। आपके पास इतना फालतू समय नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपको बच्चे वो मैथ्स की इतनी सारी क्लासेस दे देंगे, जबकि मैथ्स में आपको इतना नहीं पढ़ना होता, 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे। आप केवल इतना सा पढ़ेंगे जितना मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है ना, जिस बच्चे ने वो वीडियो भी कंप्लीट कर रखी है, वो बच्चा भी 19 में से आज के टाइम में 15-16 क्वेश्चन हर बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो आपको इतना फालतू पढ़ने की क्या जरूरत है, 100 से 150 वीडियो देखने का समय नहीं है इस टाइम। इसी तरीके से बच्चे, हिंदी आप देखेंगे, इतनी सारी क्लास आपको मिल जाएंगी ना, वहां पर आप इतना बोर हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमसे इतना कवर नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल जीरो, उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बच्चे अच्छे समझेंगे। कम समय है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे गलती आपकी है कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की। मैं आपसे पहले से कहता था अच्छे से पढ़ते रहिए, वैकेंसी आनी है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से, पर आपने नहीं सुनी। पर अब बच्चे किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो पहले हो चुका उसको भूल जाइए। ठीक है, जो हो चुका वो तो हो गया, अब आगे हमको किस तरीके से सिलेक्शन लेना वो हमें ध्यान रखना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं सर कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कैसे सिलेक्शन बच्चे होगा, क्योंकि वैकेंसी कितनी है, 60,000। 60,000 में किस तरीके से सिलेक्शन होगा बच्चे, मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना स्कोर सेफ रहेगा, ये बच्चों का बहुत दिमाग में रहता है, सर कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो बार बार यही कमेंट करते हैं, सर बैच शुरू कर दीजिए, बैच शुरू कर दीजिए। तो बच्चे, आपको पता है मैंने जीडी का बैच भी चलाया था, तो जीडी वाले बच्चे भी, जो कि जीडी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी वीडियो प्लेलिस्ट में उनको करिए, और प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, उस प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें। क्योंकि अब टारगेट मेरा क्या रहेगा बच्चे, यूपी पुलिस रहेगा।
क्योंकि लगभग बराबर से ही एग्जाम, फरवरी में उसका एग्जाम है, फरवरी का उसका एग्जाम है। आप चाहो तो जो क्लासें मैं यूपी पुलिस के लिए देने वाला हूँ, आप टोटल क्लासें पढ़ सकते हैं जीडी के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि हिंदी अब तुमको सारी पढ़नी होती है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, क्लियर, और जीके भी पढ़नी है। तो आप इसको जो मैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ाऊँ उसको अच्छे से आपको पढ़ते रहना है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे, मान लो बच्चों आपका बिल्कुल जीरो है, इस टाइम आप बिल्कुल क्या है, जीरो है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले आप मान के चलिए अपनी कैटेगरी डिसाइड करिए। पहले आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, अपनी कैटेगरी को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। मान लो अगर आप जनरल हैं तो कोशिश करिए कितने क्वेश्चन तक पहुंचने की, लगभग 105 क्वेश्चन तो कर ही दे, बिल्कुल सेफ रहना। तो बच्चे जहां तक मुझे लगता है 105 क्वेश्चन वाला बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। जनरल में कितना, 105 क्वेश्चन वाला। मैं नहीं कह रहा सर 105 इससे नीचे वाले का नहीं आएगा, क्या हो सकता है 100 वाले का आ जाए, हो सकता है 95 वाले का आ जाए जनरल में, पर 105 कम से कम टारगेट करिए। अगर इससे नीचे जा रहे हो तो कोशिश करिए कैसे हम स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओबीसी वाला अगर 100 से नीचे जा रहा है तो कोशिश करिए बच्चे 100 प्लस ही रहने की। 100 से नीचे आपको खतरा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, हो नहीं को 90 वाले का हो जाए, पहले हुआ था। पर बच्चे पहले में और अब में अंतर है, पहले भी 50,000 वैकेंसी थी, कम नहीं थी, क्लियर है। तो 100 से नीचे की तो आप सोचिए मत, कोशिश करिए इससे ज़्यादा कैसे करूँ मैं, क्लियर। अगर आप एससी से हैं बच्चे तो कम से कम 85 से 90 के बीच, आपके 90 के आसपास क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। कोशिश करनी है 90 क्वेश्चन कैसे करें। 90 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो एससी में बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, कोई आपको काटने वाला नहीं है बच्चे। अगर आप 90 क्वेश्चन कर देते हैं एससी कैटेगरी में तो ये अपना टारगेट है आपका। अगर आप एससी में है तो 90 कैसे करेंगे, और ओबीसी में तो 100 प्लस कैसे करेंगे, और जनरल में तो आप 105 प्लस कैसे करेंगे, ये अपना टारगेट लेके चलिए। मैं नहीं कह रहा कि इससे नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, बच्चे हो जाएगा, पर एक टारगेट तो होना चाहिए कि कम से कम मुझे इतना स्कोर कैसे करूं, कम रह रहा है कैसे स्कोर बढ़ाऊं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जनरल से और आपका स्कोर 70 रह रहा तो क्या आप इस पर ही डिसाइड करोगे कि यहीं पर हो जाएगा सिलेक्शन। बच्चे आप ये देखो फिर यहाँ तक कैसे जाऊं किसमें मेरे नंबर कम रह रहे हैं, क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सर ये कैसे होगा इतना, बच्चे कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले इसका सिलेबस आप बहुत अच्छे जानते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जी के बच्चे, ठीक है। हिंदी के बच्चे कितने क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं बच्चे, जीके के 38 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और बच्चे मैथ्स के 19 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्लियर। ये बच्चे इसका सिलेबस है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर अगर मैं रीजनिंग मजबूत कर लूँ और हिंदी मजबूत कर लूँ तो सिलेक्शन तो सर इन दो से ही हो जाएगा। अगर मैं एससी कैटेगरी से हूँ तो, कोई बच्चे एससी कैटेगरी से है तो उसको ये ध्यान रखना है कि सर सिलेक्शन तो मेरा इन दो चीज़ों से ही हो रहा है। तो आप अपनी कैटेगरी को देखकर डिसाइड करेंगे, सर मैं ऐसा ना कर लूँ कि रीजनिंग बहुत अच्छे से मजबूत कर लूँ अपनी, और हिंदी बहुत अच्छी मजबूत कर लूँ, और मैथ्स जो नॉर्मल चैप्टर है उनको पढ़ के चले आऊँ, और जीके तो 5-6 क्वेश्चन भी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना टारगेट बनाइए, कैसे होगा सब कुछ बता रहा हूँ। इतना कर लिया, बिल्कुल बच्चे। अब मैथ्स में आपको कैसे करना है, मैथ्स ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आते हैं, अगर आपने बेसिक आता है ना आपको मैथ्स का तो 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली बना देंगे, ठीक है। और जीके में बच्चे अभी आप यूपी जीके जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ बताऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस करंट अफेयर्स प्यारे बच्चे। और जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के, हिस्ट्री से हो गए, ज्योग्राफी से, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको करा दूंगा, कोशिश करूंगा सभी करा दूं, ठीक है। वैसे मुझको टाइम इतना नहीं मिल पाता, पर कोशिश करूंगा इस बार यूपी पुलिस में जितने बच्चे मुझसे विश्वास करते हैं सभी लग जाएं। और बच्चे अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बच्चे देखो कैसे करेंगे हम। फिलहाल तो जो जीडी का सिलेबस रह रहा है उसको मैं इस दिसंबर में कंप्लीट करूंगा, जो भी हिंदी में चैप्टर रह रहे हैं या कुछ भी रह रहा है। फिर यूपी पुलिस के लिए बच्चे, यूपी पुलिस के लिए 1 जनवरी को, 1 जनवरी रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी, जिसमें कोशिश करूंगा कंप्लीट रीजनिंग आपको एक ही वीडियो में करा दूं, चाहे 15 घंटे लगे बच्चे, चाहे 20 घंटे लगे,
15 घंटे लगें या 20 घंटे या बच्चे 25 घंटे लगें, क्योंकि आप जो है वैसे तो रीजनिंग जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं 178 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 178 वीडियो, जिस बच्चे ने 178 वीडियो पूरी देख रखी है हर बच्चा रीजनिंग में 45 प्लस कर रहा है। जिस बच्चे ने 178 वीडियो पूरी देख रखी है हर बच्चा रीजनिंग में 45 प्लस स्कोर कर रहा है। आप जाके अगर देखना चाहते हो उनको देख सकते हो। वरना बच्चे 1 तारीख को आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी जो 15 से 20 घंटे की होगी। कोशिश करूंगा वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसी में ऐड कर दूं और एक ही क्लास में आपको रीजनिंग कंप्लीट करा दूं, क्योंकि एक क्लास में आप रीजनिंग कंप्लीट करके फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे बच्चे तो हमको ये पता नहीं होगा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होते हैं। एक ही क्लास में आप क्या कर लेंगे, क्योंकि अगर 20 घंटे होगी तो चाहे आप इसको 2 दिन में अपना सिलेबस रीजनिंग का अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक ही क्लास में नहीं होगा तो एक क्लास में बच्चे में नॉन वर्बल और एक में वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा और 2 क्लास में आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इतना आपको कर लेना है, केवल इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। विश्वास रखिए, केवल इतना पढ़ना और जो यूपी पुलिस की वीडियो में बनाऊं उनको देखकर आपको जाना है। क्लियर है? इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इतना आपने कर लिया। इतना बच्चे आपको करने के बाद रीजनिंग का सिलेबस आपका हो जाएगा। 2 ही क्लास में मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा और जो भी क्वेश्चन बनेंगे मिसलिनियस वाले उनको कराता रहूंगा हर वीडियो में, आप उनको देखते रहना। पहले आप इतना सिलेबस कर लेंगे तो आप कितने 45 क्वेश्चन आराम से करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कोई भी 45 क्वेश्चन आराम से करेंगे। इतना करने के बाद फिर आती है बच्चे हिंदी। फिर क्या आती है? हिंदी। बच्चे आपसे वादा करता हूँ 37 के 37 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। कितने? 37 के 37 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड कुछ ऐसा है तो नहीं जो आपको डिजिटली पढ़ा सकूं, पर अपने नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स अपने बनाऊंगा जब आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, नोट्स अच्छे से तैयार करने, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आप देखेंगे, आप जब हिंदी में देखेंगे 37/37 का स्कोर आप कर रहे होंगे। 37/37 क्वेश्चन आप हिंदी में कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा रेगुलर हिंदी आपको अपलोड करता रहूं, क्योंकि एक साथ तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी हिंदी और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तो हमारी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी, आराम से हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे मैथ्स आता है। मैथ्स की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में अगर हो सके 15 से 20 घंटे में आपको कंप्लीट करा दूं। बच्चे अगर नहीं हो पाया तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी के नाम से, उसमें जो वीडियो पड़ी हुई हैं उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे। मैथ्स की उन सभी वीडियो जो पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी वाली, उन सभी वीडियो को आप मैथ्स की देख लेंगे। उन वीडियो को देखने से बच्चे क्या होगा, आप देखेंगे कोई भी सेट लगाएंगे अगर उस सेट में 19 क्वेश्चन है तो आप 15 प्लस कर रहे होंगे। आप इतना देखने के बाद ही आप 15 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। तो हमारा इतना 3 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं रहती जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अब बात आती है सर जीके कहाँ से करें। तो बच्चे जीके का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जल्दी ही करा दूँ। बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आप कहते रहते हो। बच्चे आपको पता है मेरे पास इतना समय नहीं होता जो मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँ। ठीक है, आप बच्चों का सपोर्ट रहेगा तो हम रेगुलर भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीके बच्चे मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, मेन टारगेट रहेगा बच्चे हमारा यूपी जीके पर, करंट अफेयर्स पर, और बच्चे क्या इसमें हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और बच्चे स्टैटिक में जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारा कुछ आपको करा दूंगा। परेशान नहीं होना, कोई भी क्वेरी है तो नीचे नंबर दे रखा उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? वरना जीके आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए अभी फिलहाल, क्योंकि जीके जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। जीएस जितना पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। और इसकी 3 सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर हिंदी आपने अभी तक देखी भी नहीं है तो हिंदी आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप कहोगे सर एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और रीजनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से पढ़ लेंगे। वरना जो एक वीडियो जो आएगी उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। क्लियर है बच्चे? तो बस इतना ही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। जल्दी ही आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा, जल्दी ही मैं बैच लेकर आऊँगा जो जिसका कोई भी नाम मैं दे दूंगा। उस बैच के थ्रू जो वीडियो आएंगी वो आपको एक भी मिस नहीं करनी है बच्चे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।